ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? PRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकनसाइल करना किनू, ध्यान ना समझो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स, नॉट ओनली फॉर स्टडी, बट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। तुसी देखो, you all are having bank account. If you are running a business, you have a bank account. बिजनेस का बैंक अकाउंट केड़ा होंदा? सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट, ठीक है। बिजनेस इज हैविंग अ करंट अकाउंट, ओके। जब भी तुसी जर्नल एंट्री पोस्ट करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू समथिंग या समथिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो, वो एंट्री किनो इफेक्ट करती? करंट अकाउंट, बट करंट अकाउंट से एडजस्ट होंदा। बट राजा, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि many many transactions are done through checks. Whenever you receive something or pay something through bank, you do it by check, ठीक है। और चेक्स के अंदर डिले हुंदा या नहीं हुंदा, सोच के देख। आज मैं हिमांशु को कोई पेमेंट करनी सी, आई गेव हिम चेक फ्रॉम माई चेकबुक, 10,000 दा चेक issued to हिमांशु, चेक issued to हिमांशु। टुडे द डेट इज 30 अगस्त, चेक देता। जितना ही मैं चेक पे किया, चेक इशू किया, आई विल पोस्ट दिस एंट्री इन माय कैश बुक, यस और नो। कैश बुक से एंट्री किया होगी हिमांशु's अकाउंट डेबिट टू बैंक, एग्री, मींस बाय हिमांशु in the bank column, agree everyone, you know the cash book, yes or no? जसप्रीत, yes or no? ठीक है। सो कैश बुक च तुसी 30 अगस्त ਨੂੰ पोस्ट करता, बट होया कि एक्चुअली कल की डेट है 31 अगस्त, टुमारो इज अ संडे, कल चेक इशू हो, आज ये पैसे चल जाओगे? नहीं, इवनिंग 6 o'clock आई एम पेइंग हिम चेक, टुमारो इज अ संडे, एक चेक लगाऊंगा अपने अकाउंट मंडे, मंडे द डेट इज 1 सितंबर, फिर अप्रॉक्स 2 days लगते हैं चेक पास होने। मान लो हिमांशु के अकाउंट पैसे कद आए 3 सितंबर, मेरे अकाउंट चो पैसे माइनस कद हुए 3 सितंबर, एग्री, एग्री, यस और नो? मींस मैं अपने कैश बुक च राजा डिडक्ट करते पैसे, आई डिडक्टेड ₹10,000 in my cash book on 30 August, on 30 August, but actually the amount got deducted on 3rd September from my bank account, yes or no? कब डिडक्ट हुए? 3rd September. दिस इज अ डिले। इसी चीज ਨੂੰ शिफ्ट करके देखो मार्च से, मैं चेक इशू किया हिमांशु ਨੂੰ 30 मार्च ਨੂੰ, एक्चुअली वो चेक ਦੇ अमाउंट पेमेंट कद हुई 3rd अप्रैल ਨੂੰ, ਇੱਥੇ 31 मार्च ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग आ गया, यू गेटिंग दैट? मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी कैश बुक एंट्री पोस्ट की थी कि मेरे पैसे चले गए किस दिन? 30 मार्च ਨੂੰ, एक्चुअली मेरे बैंक चो पैसे कद माइनस होए 3rd अप्रैल ਨੂੰ, अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च ਨੂੰ मेरे अकाउंट चो पैसे डिडक्ट होए एक्चुअली नहीं, बट मैं कैश बुक का माइनस कर चुका कि एक्चुअली माय कैश बुक बैलेंस ऑफ द बैंक और एंड माय एक्चुअल बैंक बैलेंस विल मैच, उसे 10,000 का डिफरेंस आऊगा। मेरे कैश बुक विल शो 10,000 लेस अमाउंट and actual bank balance will show higher amount। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ कैश बुक और ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪਾਸਬੁੱਕ, जो बैंक स्टेटमेंट है ना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रेफर ਕਰਦੇ पासबुक की 31 मार्च क्लोजिंग डेट
your cash book and passbook will match or no? Which will be greater? Whose value will be more? Cash book or passbook? Cash book च माइनस कितना कि पासबुक च माइनस कितना? ਅਸੀਂ कैश बुक च माइनस करता बट एक्चुअली पैसे कद गए अप्रैल ਦੇ ਅੰਦਰ मींस पासबुक च माइनस नहीं होया 31st मार्च तक मींस पासबुक the balance will be greater than cash book. Agree? Yes or no? Agree? This is a transaction called check issued but not presented. इंग्लिश पढ़ के देखो की बोली मैं. Check issued but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਦਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਰੀਕਨਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ कि सर दोनों सही है, रिकनसाइल क्यों करना? पहली नीड आई क्लोजिंग द डेट पे चाहिए था ना. 31 मार्च नो बैलेंस शीट से बैंक बैलेंस लिखोगे, सही लिखोगे कि गलत लिख दोगे? तो कैश बुक कुछ और कह रहे हैं, पासबुक कुछ और कह रहे हैं, दिक्कत आई ना. इसलिए की करना पड़ा रिकनसिलिएशन. दोनों नो मैच करके देखो डिफरेंस क्यों हुआ. एग्री यस और नो? दूसरी रीजन अगर मैं एक तो चलो आ वाला पॉइंट आया इतना भी तो हो सकता कैश बुक और पासबुक का अमाउंट इज डिफरेंट ड्यू टू सम फ्रॉड. एक्चुअली मेरे पासबुक च 10,000 पे है बट माय कैशियर इज शोइंग 20,000 क्योंकि उन्हें 10,000 खुद रख ले सी. इन्हें अकाउंट च एंट्री पाती कि ਤੁਹਾਡੇ बैंक च पैसे 10,000 ऐड हो गए बट एक्चुअली बैंक च डिपॉजिट नहीं किए मेरे पैसे. फ्रॉड हो गया. इधर ਦੇ फ्रॉड्स भी कदों कैच हो गए जब ਅਸੀਂ रिकनसाइल करा. एग्री यस और नो? रिकनसाइल मींस मैचिंग बोथ द बुक्स, कैश बुक विद पासबुक. एग्री? रीजन समझ आई? वो रीजन दस सकते क्यों डिफरेंस आओगे? पहला डिफरेंस ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂਡ ਬਟ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਫॉर ਪੇਮੈਂਟ. ਦੂਜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? मैं जिद्दां ही हिमांशु ने चेक दिता, हिमांशु कैश बुक च एंट्री पा देंगे बच्चा, कैश बुक च एंट्री पा देनी बैंक अकाउंट डेबिट टू हिमांशु, कैश बुक दे विच टू हिमांशु लिख के एंट्री आ गई. बट अगेन वो चेक डिपॉजिट करन हो सकता मैं 2 दिन ना डिपॉजिट करा या विच संडे आ गया 3 दिन लगे पास होने ਲਈ. आफ्टर अ वीक वो पैसे आए. एक्चुअली मेरे बैंक बैलेंस च लेट बाद च पैसे ऐड हुए बट कैश बुक्स ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ एंट्री पाती सी. both books will be different. This is the entry for check received but not deposited in bank या not encashed, ਉਹਦੇ पैसे ऐड ही नहीं हुए. एग्री यस और नो? उस केस कौन ਵੱਡਾ होगा, कैश बुक या पासबुक? सोचो, पहला सोचना मेरा बच्चा. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? मैं चेक रिसीव किया की ऐड हो गया, कैश बुक एंट्री पाती ऐड हो गया, पासबुक थोड़ी हले पैसे ऐड होए. कौन ਵੱਡਾ? कैश बुक. इस चैप्टर च ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ हैंड्स ਚਲਾਣੇ ਆ. your left hand will be cash book, your right hand is your passbook. left hand is your cash book, right hand is your passbook. जब पैसे लए कैश बुक च ऐड करते पासबुक ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, कैश book is greater than passbook. ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, कैश book ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਪਾਸਬੁਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਬੁਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਈ. ਸੇਮ ਵੇ ਹੋਰ ਸੋਚੋ, ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ऑनलाइन पेमेंट पाती, स्क्रीनशॉट नहीं पाया, की होया? मैनू पता ही नहीं यदि फीस आ गई, पासबुक पैसे ऐड हो गए, मैनू पता ही नहीं, मैं कैश बुक एंट्री नहीं पाई, मैं रिकॉर्ड से एंट्री नहीं पाई. क्वाइट कॉमन, ईजीली समझ आती अजकल ये चीज़ां. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕੀ ਆਂਦੀ? ਕਸਟਮਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਨ ਆਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਟ ਨਾਟ ਇੰਟੀਮੇਟਡ. नहीं पता ਸਾਨੂੰ, पासबुक ਚ ਪੈਸੇ ऐड हो गए, कैश बुक ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, पासबुक. एग्री यस और नो? ਹੋਰ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ पेटीएम ਚਲਾਉਂਦੇ, पेटीएम ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਆ ਆਟੋ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ?
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ Paytm ਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਟੋ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਦੈਟ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਾਈਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਟੋ ਪੇਮੈਂਟ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ instructions from the, मतलब we have given auto pay instruction to the bank, yes or no। ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਮਾਸ਼ੂ, ਜਦ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਜਾਣੇ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿਲ ਗੋ ਡਾਊਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ। ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਵਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਆਉਗੇ। ਤੇ ਆ ਦੱਸੋ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਸ਼ बुक या पासबुक। कैश बुक, क्योंकि पासबुक चो तो पैसे डिडक्ट हो गए। क्लियर हुई राजा चीज, ओके। माशू अपा राजा कोई शेयर्स या डिवेंचर्स पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो उत्ते की मिले इंटरेस्ट और डिविडेंड, की मिलता इंटरेस्ट या डिविडेंड। हुण कंपनी ने इंटरेस्ट या डिविडेंड इशू किया, सानू दस के थोड़ी करना, कंपनी ने अपना ऑर्डर पास किया, असी अपने काम करते, असी इन्वेस्टमेंट की, दैट्स ओके। वो इंटरेस्ट डिविडेंड डायरेक्टली साडे बैंक अकाउंट आ जाऊगा। व्हाट इज ग्रेटर, पासबुक और कैश बुक, पासबुक, सानू पता ही नहीं, असी एंट्री नहीं पाई। तो सारे केसेस क्लियर हुए कि देयर विल बी केसेस वेयर कैश बुक विल बी ग्रेटर, देयर विल बी अदर केसेस वेयर पासबुक विल बी ग्रेटर, सो दिस नीड्स अ रिकंसिलिएशन। ये सारे केसेस जेन्युइन केस है, एंड देयर इज अ केस ऑफ फ्रॉड, मैनिपुलेशन। साडा ही कोई स्टाफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड भी तो कर सकता, so in that case also reconciliation is required, yes or no। अगली चीज सुनिए, next concept required for this chapter is cash book and passbook the balances। याद कितना करना, दो बैलेंस होंगे, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, नोट डाउन करो। पासबुक दे भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, easy to remember। मैं दोस्तों cash book is, cash is your asset or liability, asset, asset will be having a which balance, debit balance, so cash book debit balance means positive balance, yes or no। cash book's debit balance means positive balance, credit balance negative balance, agree। negative balance केड़ा, credit balance, agree। पासबुक की होगा ऑपोजिट, पासबुक की होगा ऑपोजिट, means debit balance will be negative and credit balance will be positive। उन्हें दी रीजन सोचो एक और, ਤੁਸੀਂ अपने सेविंग्स अकाउंट की पासबुक देखी कदे, देखी कदी, किसी अकाउंट की नहीं घर च देखी बैंक पासबुक, देखी मनप्रीत, जसप्रीत, शांत, हिमांशु, पासबुक देखी ना राजा। पासबुक के अंदर एक अमाउंट लिखा होंगे, बैलेंस, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, CR, इंक्लूडिंग मी, जिन्हों सारे बच्चे छोटे होंगे अपने घर ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਆ, क्या देंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ते, but that CR is not crores, that is credit, that is credit। पासबुक द क्रेडिट बैलेंस इज पॉजिटिव बैलेंस। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਆ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਲਿਖਦੇ 1 ਲੱਖ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ, ਡਾਊਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਸੇਟ ਆ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਊਗਾ ਨਾ ਡਾਊਟ। ਪਾਸਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, बैंक के अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट बैलेंस मींस बैंक इज लायबल फॉर 1 लाख टुवर्ड्स मी, यस और नो। ये अकाउंट्स किदे आ, बैंक दे, जेडी सानू पासबुक मिलदी कुछ अकाउंट तो मेरा आ
बट वो लेजर सेट सारा अकाउंटिंग सिस्टम किदा है बैंक दा ना बैंक ने लिखा 1 लाख क्रेडिट टुवर्ड्स हरप्रीत बैंक इज लायबल फॉर दैट 1 लाख टुवर्ड्स मी बैंक की लायबिलिटी ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ अकाउंट्स आ नहीं कि हाँ देसी वे ना सिंपल वे ना सीखी और क्वेश्चंस करी जाओ नहीं प्रैक्टिकली जोड़ो इन्हों आज जाके सारे अपनी पासबुक देखियो कोई भी अकाउंट सेविंग्स अकाउंट दी कोई भी बंदा पासबुक देखियो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ सीआर लिखा हो ठीक है सीआर मींस क्रेडिट बैलेंस के करोड़ के क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस ठीक है राजा और क्रेडिट द रीजन बैंक इज लायबल टू अस ये बैंक के अकॉर्डिंग लिखी साडा तो एसेट ही है ਤੁਹਾਡੇ को मैसेज भी आता दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट बैंक कहता मैं लायबिलिटी होर बढ़ गई टुवर्ड्स यू मैसेज आते ना दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट या डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट डेबिट जो डेबिट कर दे तो बैंक का एसेट आ मेरे पैसे कट गए क्रेडिट करते तो मेरे पैसे बढ़े ਉਹਦੀ लायबिलिटी बढ़ यस टेक्स्ट मैसेज तो पढ़े होगे सबने ऑनलाइन पेमेंट्स भी आते टेक्स्ट मैसेज उत्थे भी सेम पॉइंट हाँ जी अकाउंटिंग कितना अकाउंटिंग ही है रजब दिस इज द पॉइंट नहीं कम्स इन गोज आउट द कर ही नहीं रही इस टाइम एसेट लायबिलिटी सोच रहा ਆਪਾਂ एक चीज समझो एवरीथिंग हैज अ डबल एक्सपेक्ट ड्यूअल एंट्री सीखी ना मेरा डेबिट ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ that way इसलिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ we are not tracking the movement ਜੈਸमिन ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ मूवमेंट ट्रैक नहीं कर रहे पैसा आ रहा जा रहा ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ बैलेंस ट्रैक कर रहे जब बैलेंस ट्रैक कर रहे मींस यू हैव टू थिंक एसेट और लायबिलिटी ठीक है इसीलिए कैश बुक द डेबिट इज माय एसेट पॉजिटिव है सेम बैलेंस कितने पे ਹੁੰਦਾ मेरी पासबुक ਦੇ ਅੰਦਰ बट ਉੱਥੇ क्रेडिट शो क्यों ਹੁੰਦਾ बिकॉज इट इज फ्रॉम द बैंकर्स व्यू दैट्स व्हाई ਉਹਨਾਂ ਦੀ लायबिलिटी है बस ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਸ ਸਿੱਖਿਆ बाकी ਸਾਡੀ यूसेज हो जानी चैप्टर में ठीक है आगे देखिए दिस इज वन कंसेप्ट then greater वाला concept was the other concept let's discuss that once again ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ठीक है these are the differences first point पढ़ो checks issued but not presented for payment की मतलब आया checks issued but not presented कौन नीचे गया कैश बुक issued but not presented पासबुक ਨੂੰ पता ही नहीं who's greater पासबुक और तुसी हमेशा greater than ਦਾ साइन लगाना इस चैप्टर आ नहीं करना कितने लेस देन लगा दो कितने ग्रेटर नो पासबुक इज ग्रेटर देन कैश बुक ये सारे पॉइंट तुसी बाद नोट करने ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड ਅਸੀਂ डिपॉजिट ਕੀਤਾ बट हले क्लियर नहीं होया की होया व्हेन यू डिपॉजिट यू पोस्ट द एंट्री इन योर कैश बुक कि बैंक पैसे ऐड हो गए कैश बुक वड्डी हो गई पासबुक पता ही नहीं कौन बड़ा कैश बुक इज ग्रेटर देन पासबुक नेक्स्ट वन interest credited by bank but not recorded in the cash flow interest credited by bank now you have to be concerned बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੈਸ ਹੋਇਆ ਐਡ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर ਅਸ ਯੈਸ অর नो ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਟरेस्ट क्रेडिट ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ इंक्रीज ਹੋਏ ਸੋ ਪਾਸਬੁਕ ਇਜ਼ ग्रेटर कैश बुक ਛੱਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪਾਸਬੁक इज ग्रेटर देन कैश बुक एनी डाउट नेक्स्ट वन बैंक चार्जेस बैंक अपने चार्जेस डिडक्ट करता पैसे कट जाओगे की होया पासबुक गोज डाउन कैश बुक नो पता ही नहीं कौन बड़ा विच इज ग्रेटर राजा कैश बुक इज ग्रेटर देन पासबुक नेक्स्ट वन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक साडी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट से मेरे बैंक ने मेरा इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट कर लिया मेरी इनकम है पासबुक पैसे ऐड हुए पासबुक गोज अप मींस पासबुक इज ग्रेटर देन कैश क्लियर है जब
डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, मेरे बैंक ने कोई पेमेंट कर दी लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये होगा वैसे ऑटो पे, मतलब बैंक विल गो नाउ, हु इज ग्रेटर, कैश बुक इज ग्रेटर देन पासबुक, ओके राजा। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट, वंशिका पे डायरेक्टली इन माय अकाउंट, यस और नो, एग्जांपल सोचो की होया इथे हुन बैंक च पैसे ऐड हो गए, सानू पता ही नहीं, कैश बुक च एंट्री नहीं पाई, सो पासबुक इज ग्रेटर देन कैश बुक। एनी डाउट अप टिल हियर? एनी डाउट राजा? नेक्स्ट वन, dishonor of a bill discounted, bill discounting we have discussed many times, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, what is bill discounted? शान ने पेमेंट करनी सी कोई, ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰਤਾ, ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, I am the receiver, he is the giver, है ना, ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆने ਸੀ, बट ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ I'll pay after 2 months, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਲਿਖਿਆ 2 months, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੁਣ, ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੀਡ ਆ ਗਈ but the customer is going to pay after 2 months, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, discounting of bill, this is a facility provided by our commercial banks, yes or no, this facility is provided by our commercial banks, we can go take that bill to bank, bank ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, discount, suppose ਕਰੋ 1000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, बैंक ਸਾਨੂੰ 950 रुपीज पे कर दूंगा, सपोज 50 रुपीज चार्जेस डिडक्ट कर ले, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, 50 रुपीज डिडक्ट करके मिले बट मिल गए, 950 मिल गए, कस्टमर ਨੂੰ क्रेडिट मिल गया, बैंक ਨੂੰ अर्निंग हो गई, आफ्टर 1 month बैंक will go to my customer, he will collect rupees 1000, बैंक ਦੀ अर्निंग होगी 950 और 1000 ਦਾ गैप 50 रुपीज, एग्री, this is bill discount, yes or no, जब बिल डिस्काउंट किया ना सोचो उस टाइम होया कि what happened at that time, जब बिल डिस्काउंटिंग की, I gave the bill receivable to bank and I got money 950 रुपीज, उन्ना मेरे पैसे ऐड हो गए, कैश बुक भी आप एंट्री पाता था, पासबुक विल ऑल्सो इंक्रीज, दोनों ऐड हो गए, दोनों ऐड हुए, क्वेश्चन सेड दैट बिल गॉट डिसऑनर, पूरा सिनेरियो याद करो, we took the bill to bank, bank discounted it, we got money, yes or no, कैश बुक एंट्री पाती, पासबुक गॉट इंक्रीज विद द मनी, दोनों इंक्रीज हो गए, इस तो बाद होना किसी हुन, बैंक विल गो टू माय कस्टमर टू कलेक्ट मनी, इन्हें पे नहीं कीते, द बिल गॉट डिसऑनर, जब बिल डिसऑनर होया कस्टमर ने पे नहीं किया, बैंक वापस किधर को आऊगा, मेरे को, सर ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰੂਗਾ, ਸਿੱਖੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੂਗਾ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਯੈਸ অর ਨੋ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਗਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रॉपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर की वजह तो मैंने फैसिलिटी मिलती, यस और नो, आई गॉट दैट फैसिलिटी बिकॉज बैंक इज हैविंग अ प्रूफ, बैंक ओदे अगेंस्ट ਤੁਹਾਡੇ को पैसा कलेक्ट कर सकता, एग्री, बट स्टिल वो कस्टमर ने पेमेंट अगर नहीं की, बैंक ने ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं कहना, बैंक ने वापस कितने आ जाना ਸਾਡੇ कि सर ਤੁਹਾਡੇ कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, ਹੁਣ वापस ਕੀ होगा, आई विल पे 1000 टू बैंक, ਹੁਣ ਅੱਗੇ मेरी और मेरे कस्टमर की गेम है, मैं प्यार ना पैसे मंगा, लड़ाई करा, केस करा, दैट्स आवर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी चलेगा, बैंक ने तो नहीं उत्ते केस करन लग जाना, एग्री यस और नो, सो पॉइंट समझो, बैंक ने जाना सी साडे कस्टमर को पैसे कलेक्ट करन, होया कि इधर बिल डिस्काउंट हो गया सी, कैश बुक गॉट इंक्रीज्ड, passbook got increased, when the bank approached my customer, he didn't pay, the bill got dishonored, बैंक वाले वापस आए, मेरे बैंक चो पैसे कट के ले गए, ये होगा,
पासबुक नीचे हो गए, डिक्रीज, यस और नो? इधर देखो राजा, जब डिस्काउंटेड हुई, when the bill got discounted, cash book balance increased, passbook balance increased, but जब bill dishonor हो गया, my bank balance will again go down, yes or no? ਹੁਣ कौन ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? कैश book। कि हले सानू नहीं पता बिल डिसऑनर होया, बैंक ने साडे अकाउंट चों वापस 1000 रुपीस डिडक्ट कर लेना, यस और नो? बैंक ने पूछन दसन थोड़ी आना ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट चों 1000 डेबिट मार दो, एग्री? डेबिट दी एंट्री हो जाओगी 5, यस और नो? सो इस केस दी क्लैरिटी आई, समझ, क्लैरिटी हो गई? इन दिस केस कैश बुक विल बी ग्रेटर देन पासबुक। दोबारा सोचो, डिस्काउंटिंग द टाइम कैश बुक द बैलेंस इंक्रीज्ड, पासबुक द बैलेंस इंक्रीज्ड, डिसऑनर होया, पासबुक वेंट डाउन, हु इज मोर? कैश बुक, एग्री? ਤੁਹਾਨੂੰ एक्चुअली तीन कंसेप्ट चाहिए बीआरएस ਦੇ क्वेश्चन सॉल्व ਕਰਨ। पहला कंसेप्ट एक ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ which is greater, दूजा कंसेप्ट दिस वन, तीजा इस तो बाद आऊगा। तीनों चीज कंपाइल करके क्वेश्चंस स्मूथली चले, ठीक है? देखो, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? मैं कोई कस्टमर ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ठीक है? ਇਹਦੇ अंदर पैराग्राफ रीड करो, if goods are sold its documents may be sent through the bank। मैं कोई चीज सेल की थी, मैं डायरेक्टली कस्टमर को पैसे ਲੈਣ नहीं गया, मैं बैंक वाਲਿਆਂ ਨੂੰ कोई सर्विस ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डॉक्यूमेंट्स दे देना, मेरे सारे कस्टमर्स तो पैसे कलेक्ट कर देना, ठीक है? फैसिलिटी है, बैंक साडे सारे कस्टमर्स को जाके पैसे कलेक्ट कर देना। सो की कहते डॉक्यूमेंट्स मे बी सेंट थ्रू द बैंक, if the bank collects the amount it will credit the account holder's account and the account holder will record the entry when bank statement is received, ठीक है? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ पॉइंट ग्रेटर वाला नहीं करना, समझ आ गया पॉइंट? ओके, नेक्स्ट दो चीजें क्लियर है जब कैश बुक दा डेबिट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, क्रेडिट नेगेटिव, पासबुक दा क्रेडिट पॉजिटिव, डेबिट नेगेटिव, ऑपोजिट्स है ना? ओके, और की सीखिया? ग्रेटर लेस सीख ले, असी लेस देन वाला साइन भी पाना या सिर्फ ग्रेटर? ग्रेटर, जो भी ग्रेटर है वो लिखो, कैश बुक इज ग्रेटर देन पासबुक और पासबुक विल बी ग्रेटर देन कैश बुक। दो कंसेप्ट हो गए। तीसरा कंसेप्ट एक क्वेश्चन तो बाद एग्जांपल देख, एवरीवन इलस्ट्रेशन 4 देख, 10 मिनट और पढ़ा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ संजय prepare BRS showing the balance as per the bank statement on 31st March 2025। BRS किस डेट पे बना रहे वो भी ऐसे रीड करा एंड we'll write it down, ठीक है? जब भी तुसी क्वेश्चन सॉल्व करना राजा, you will write bank reconciliation statement as on जो भी डेट गिवन 31st March 2025, agree? Then your BRS format is देखो, this is the particulars or we can say we can write transactions here plus minus, ठीक है? इतने सीरियल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पोस्ट कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग दिन, पॉइंट नंबर 1, देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एज पर कैश बुक, कैश बुक ते बैंक कॉलम दा डेबिट बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, हाउ मच? 12,000,
we will write, it's A point है ना, first point. Okay, we will write balance as per cash book. This was a balance as per cash book, 12,000. Agree? Point number 2. Out of the total checks, पूरे ध्यान से समझ, total checks issued of ₹7,000. मैं check issue कितने सी 7,000. Issue means minus. Checks of 4,000 were debited on 5th April 2025 and the remaining have not been presented yet. दो बुक्स इधर केड़ी है, कैश बुक, दिस इज पासबुक. चेक इशू कितने दे कितने, 7,000. चेक इशूड 7,000. ध्यान सोचो, this is my cash book, this is my passbook. Let us suppose 10,000 rupees balance was there. Agree? कहते out of the 7,000 check issued, साढ़े अकॉर्डिंग कैश बुक की बैलेंस आया 3,000. पासबुक दे अंदर checks of 4,000 were debited on 5th April. माइनस हुए पर कद हुए 5th April and remaining have not been presented yet. Still minus नहीं हुए. 3,000 वाले तो हल्ले माइनस हुए नहीं. 4,000 वाले कद हुए 5th April. बट असि BRS किस दिन बना रहे, इसीलिए डेट लिखी. BRS किस दिन बना रहे हो, 31 मार्च. जेडी चीज वंशिका लेट हुई कोई चीज कि 31 मार्च तक हुई, जेडी चीज 5th अप्रैल ਨੂੰ ਹੋਈ तो 31 मार्च तक तो नहीं हुई सी ना. मींस एक्चुअली पासबुक च 31 मार्च तक कुछ भी माइनस नहीं होया. लेट होया मींस नहीं होया. इसीलिए बीआरएस ਦੇ ਨਾਲ पहली हैबिट ਦਿੱਤੀ टू राइट डेट. लेट होया मींस नहीं होया, लेट होया मींस नहीं होया. ਹੁਣ ਦੱਸੋ हु इज ग्रेटर, पासबुक बाय हाउ मच, 7,000. कितना बटा है, cash book balance will be 3 and passbook will be 10. Means के passbook is greater than cash book by rupees 7,000. उसी चीज दी रिकंसिलेशन करनी है ਅਸੀਂ. इन एग्जाम ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ राजा प्रॉपर पूरी स्टेटमेंट लिखोगे जो क्वेश्चन च गिवन, स्टेटमेंट लिख दोगे. बट ਅਸੀਂ फिलहाल शॉर्ट च कर लांगे. पासबुक इज ग्रेटर देन कैश बुक बाय हाउ मच, 7,000. ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, started with cash book. ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕਰਨਾ, कैश book. कैश बुक तो स्टार्ट किया, कैश बुक इतने की है छोटा है तो बड़ा कितना करोगे, प्लस करके प्लस वेरी इजी. जिथों स्टार्ट किया उसी चेंजेस कर. अगर तुसी कैश बुक ली हथ, कैश बुक के अंदर जो जो चेंजेस है, जो जो ड्रॉबैक्स है उत्थे ही एडजस्ट करोगे. पासबुक से जाके तो नहीं चेंज करोगे. अगर तुसी पासबुक के बैलेंसेस नो स्टडी कर रहे हो तो तुसी उत्थे एडलेस करके देखो. सो यू हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन विद कैश बुक. कैश बुक छोटी है था, बड़ी कर दो प्लस करके. सेकंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. सिर्फ 2 क्वेश्चन तुसी पेशेंस ना समझ ले, उसके बाद स्पीड देख ली. आ पॉइंट देखो, आऊगा समझ. चेक्स डिपॉजिटेड कितने थे, 3,500 वर क्रेडिटेड ऑन 4th April. 80 डिपॉजिट कितने कैश बुक च ऐड हो गए 3,500, पासबुक च ऐड होए किस दिन, 4th April. मतलब लेट होया, लेट होया मींस नहीं होया तो कौन बटा, कैश बुक. कैश बुक इज ग्रेटर देन पासबुक, कैश बुक इज ग्रेटर देन पासबुक. हिमांशु कैश बुक बड़ी है तो की कर दो, छोटी कर दो, प्लस करके कि माइनस करके, माइनस करके. रजा जो चीज बड़ी है उन्हें छोटी कितना करोगे, माइनस करके. थर्ड पॉइंट पे आओ. बैंक हैड डेबिटेड 100 एज बैंक चार्जेस. बैंक ने चार्जेस डिडक्ट कर ले किन्ने, 100. की होगा,
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਹਲੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। फर्स्ट पॉइंट, बैंक ने 100 रुपीज चार्जेस डिडक्ट कर ले, पासबुक वेंट डाउन, हु इज ग्रेटर? कैश बुक इज ग्रेटर देन पासबुक, कैश बुक वड्डी है था, छोटी कर दो, माइनस कर दो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, कलेक्टेड 200 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट बैंक च कलेक्ट हो गया, बैंक च ऐड हो गया, मेरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आ गया बैंक च, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे से उत्ते इंटरेस्ट आ गया, डिविडेंड आ गया, पैसे बैंक च आ गए, पासबुक इज ग्रेटर। देखो ध्यान, पासबुक इज ग्रेटर देन कैश बुक, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਚਣਾ, कैश बुक छोटी है, की करो ਵੱਡੀ कर दो, प्लस कर दो 200। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਬਿਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? you will only use which sign, greater than, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਚੋ, ਅਮਾਉਂਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ, रीजन फॉर यूजिंग ओनली वन साइन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग यूजिंग कैश बुक राइट ते है तो अमाउंट लेफ्ट ते पा दो, लेफ्ट ते है अमाउंट राइट ते पा दो, लेफ्ट ते है अमाउंट राइट ते पा दो, राइट ते है अमाउंट लेफ्ट ते पा दो। सो इजी, सिंपल का फायदा समझे, एक सिंपल का फायदा समझे। पेपर च स्पीड भी चाहिए, ऑल्दो वी नो एवरीथिंग बट वी नीड स्पीड आल्सो। शॉर्टकट मिल गया, ठीक है राजा। नेक्स्ट पॉइंट, next point, a check issued to S Limited for 3400 was recorded in the cash book as 4300, गलती हो गई, चेक इशूड माइनस कितना, किन्ने दा करना सी 3400, कैश बुक च किन्ने दा माइनस कितना 4300, मींस एक्चुअल चेक कितना गया 34, एक्चुअली तो चेक इशू किन्ने दा कितना 3400, शन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ 3400 ਦਾ, मेरे एक्चुअली अकाउंट चो कितने पैसे जाओगे 3400, बट मैं कैश बुक चो खुद की रिकॉर्ड करता 4300, ज्यादा माइनस करता, यस और नो? दिस वाज योर इक्वल बैलेंस, एक्चुअल चेक इशू होया 3400, बट कैश बुक च एंट्री गलती की ना कितने पाती 4300, हुन कौन वड्डा? सिंपल क्या, हु इज ग्रेटर? पासबुक। पॉइंट नंबर 5, पासबुक इज ग्रेटर देन कैश बुक, कितने अमाउंट ना, एक साइड माइनस कितने 3400, दूसरी साइड माइनस कितने 4300, तो डिफरेंस 900, एक साइड माइनस कितने 3400, दूसरी साइड 4300, तो गैप कितना होगा दोनों 900 का। कैश बुक किस साइड है हम, राइट साइड, तो अमाउंट कितने आऊगा लेफ्ट साइड, कैश बुक छोटी है ना, बड़ी कर, क्लियर? उनकी सारी ट्रांजेक्शन होगी, वड्डी साइड तक की लगाओगे टोटल, बोलो टोटल कितना, बिगर साइड, बोलो नहीं आया, यस और नो? यस, सेम टोटल, स्मॉलर साइड, बैलेंसिंग फिगर, लेजर च बैलेंसिंग फिगर फाइंड करने सीखे थे, इतने भी काम आऊगा 16,500। we started with balance as per cash book, this will be your balance as per passbook। हले ਇਹਦਾ concept कल और डिटेल से जाऊंगा। this will be your balance as per passbook, your passbook will be showing 16,500 positive balance, credit balance लिखा है इतने भी, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ डिस्कशन जो मैं कहना तीसरी चीज, थर्ड concept that is left, बाकी साडा हो गया, सॉल्विंग पैटर्न समझ आ गया, ठीक है? इन्हें एक बार गो थ्रू कर लियो, आई अपलोड दिस लेक्चर आल्सो, ठीक है? ओके हिमांशु, ओके रहता है।